जो आरबीसी है वो 5 से लेकर 5.5 मिलियन क्यूबिक पर मीटर होती है ब्लड में। कितनी होती है? 5 से लेके 5.5 मिलियन क्यूबिक पर मीटर होती है ब्लड में। और डब्ल्यूबीसी कितनी होती है? 6000 से 8000 क्यूबिक पर मीटर ब्लड में। 6000 से 8000 क्यूबिक पर मीटर ब्लड में। जो आरबीसी है, रेड ब्लड कॉर्पस्कल इरिथ्रोसाइट। आरबीसी को हम रेड ब्लड कॉर्पस्कल और इरिथ्रोसाइट भी बोलते हैं। जो प्रोसेस है आरबीसी फॉर्मेशन का, मतलब आरबीसी बनते कैसी है, उसका फॉर्मेशन कैसे होता है, उसको हम इरिथ्रोपोइसिस बोलते हैं। इरिथ्रोपोइसिस क्या है? आरबीसी के बनने का जो प्रोसेस है उसे हम इरिथ्रोपोइसिस बोलते हैं। आरबीसी फॉर्मेशन, इरिथ्रोपोइसिस। आरबीसी फॉर्मेशन जो इरिथ्रोपोइसिस है वो एम्ब्रियोनिक कंडीशन। एम्ब्रियोनिक कंडीशन में जो फर्स्ट आरबीसी बनती है वो यॉर्क सैक के अंदर बनेगी। एम्ब्रियोनिक कंडीशन के अंदर जो फर्स्ट आरबीसी बनेगी वो यॉर्क सैक में बनेगी। और किसमें बनेगी? लीवर, स्प्लीन, प्लेसेंटा, थाइमस। लीवर, स्प्लीन, प्लेसेंटा, थाइमस। और एडल्ट जब बर्थ के बाद किसमें बनती है? रेड बोन मैरो में बनती है। जो यॉर्क सैक है, यॉर्क सैक क्या है? यॉर्क सैक एक एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर है जो कि मिलता है डेवलपिंग एम्ब्रियो में। यॉर्क सैक क्या है? एक एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर है जो डेवलपिंग एम्ब्रियो में मिलता है ह्यूमंस में। शेप कैसी होती है इसकी? शेप होती है बाइकॉनकेव। बाइकॉनकेव ऐसी होती है। 1 मिलीलीटर इज टू 1000 माइक्रोन लीटर। 1 माइक्रोन लीटर ब्लड। नंबर ऑफ आरबीसी 5 to 5.5 मिलियन क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड होता है। इट मीन्स 5 to 5.5 मिलियन आरबीसी इन 1 माइक्रोन लीटर ऑफ ब्लड। मतलब 1 माइक्रोन लीटर जो होता है उसमें कितनी आरबीसी होती हैं? 5 to 5.5 मिलियन आरबीसी होती हैं। इन मोस्ट मेंबर्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस, आरबीसी डज नॉट हैव न्यूक्लियस, इन्यूक्लिएटेड। मतलब ज्यादातर मैमल्स में क्या होता है, जो ह्यूमंस में भी, जो आरबीसी डज नॉट हैव न्यूक्लियस, आरबीसी के पास कोई न्यूक्लियस नहीं होता, वो इन्यूक्लिएटेड होती है। जिसके पास न्यूक्लियस नहीं होता उसको हम इन्यूक्लिएटेड बोलते हैं। आरबीसी डू नॉट हैव सेल ऑर्गेनेल। आरबीसी के पास कोई सेल ऑर्गेनेल भी नहीं है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स एक्सेट्रा। जो मैमिलियन आरबीसी होती है उसमें न्यूक्लियस नहीं होता और अदर सेल ऑर्गेनेल्स भी नहीं होते। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? टू गिव मैक्सिमम स्पेस टू हीमोग्लोबिन। जो माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? ज्यादा से ज्यादा जगह देता है, स्पेस देता है हीमोग्लोबिन के लिए। और हीमोग्लोबिन क्या होता है? ऐसा पिगमेंट होता है, प्रोटीन होता है विच गिव्स रेड कलर टू आरबीसी। ये लाल कलर देता है आरबीसी को। ये एचबी मॉलिक्यूल्स हैं, हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल्स। अब एक असर्शन है, माइटोकॉन्ड्रिया आर एब्सेंट इन आरबीसी। माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होते हैं रेड ब्लड सेल्स में। ऐसा क्यों होता है? तो इसका रीजन है माइटोकॉन्ड्रिया यूजेस O2 इन एरोबिक रेस्पिरेशन। जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं वो O2 ऑक्सीजन का यूज करते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन में। सो माइटोकॉन्ड्रिया इज एब्सेंट इन आरबीसी। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया आरबीसी में एब्सेंट होते हैं। सो दैट ऑल ऑक्सीजन फिल्ड इनसाइड आरबीसी, जिससे कि आरबीसी के अंदर जो भी ऑक्सीजन भरी हुई है कैन बी ट्रांसपोर्टेड टू द टिश्यूज। वो टिश्यू में भेजी जा सके, ट्रांसपोर्टेड की जा सके। जो आरबीसी है, आरबीसी कंटेन हीमोग्लोबिन विच बाइंड्स टू बोथ O2 एंड कार्बन डाइऑक्साइड। आरबीसी में क्या होता है? हीमोग्लोबिन होता है जो कि ऑक्सीजन से भी बाइंड कर जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड से भी बाइंड कर जाता है। सो आरबीसी हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। इसलिए आरबीसी हेल्प करता है गैसेस के ट्रांसपोर्ट में। तो H हीमोग्लोबिन प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितनी है? 97%। ठीक है, तो ये हो गया ऑक्सी हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड कितनी है? 23%। तो ये कार अमीनो हीमोग्लोबिन। आरबीसी कंटेन एन एंजाइम कॉल्ड कार्बनिक एनहाइड्रेज। आरबीसी एक एंजाइम कंटेन करता है, उसको हम बोलते हैं कार्बनिक एनहाइड्रेज। H2O प्लस CO2, कार्बनिक एनहाइड्रेज तो बन गया H2CO3। फिर कार्बनिक एनोहाइड्रेज H प्लस प्लस HCO3 माइनस। स्मॉल अमाउंट ऑफ दिस एंजाइम इज ऑल्सो फाउंड इन प्लाज्मा। थोड़े से अमाउंट का ये एंजाइम प्लाज्मा में भी पाया जाता है। 100 मिलीलीटर ऑफ ब्लड कंटेन 12 to 16, मतलब ऑफ हीमोग्लोबिन। जो 100 ml ब्लड है वो 12 to 16 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन कंटेन करता है।
पॉलीसाइथीमिया क्या है? व्हेन द नंबर ऑफ आरबीसी इंक्रीजेस इन ब्लड। पॉलीसाइथीमिया क्या है? जो नंबर ऑफ आरबीसी का नंबर बढ़ जाता है ब्लड में, उसको हम पॉलीसाइथीमिया बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल 5 मिलियन आरबीसी, नंबर इंक्रीजेस कितना? 5 मिलियन आरबीसी थी, तो नंबर इंक्रीज होकर कितना हो गया? 8 मिलियन आरबीसी हो गया, ठीक है। ऑक्सीजन कितनी है इसमें? 21%। माउंटेन सिकनेस क्या है? इफ अ पर्सन रीच फ्रॉम लो लैंड जयपुर टू माउंट एवरेस्ट, ही विल सफर फ्रॉम माउंटेन सिकनेस। अब जैसे कोई पर्सन है, वो जयपुर से है, तो अगर वो माउंट एवरेस्ट पर जाएगा, जयपुर क्या है? लो लैंड जयपुर है, माउंट एवरेस्ट पर जाएगा, हाइट पर जाएगा, तो उसे माउंटेन सिकनेस होगी ही है। तो माउंटेन सिकनेस में क्या होगा? उसके सिर दर्द होगा, हेडेक होगा, उसे नोजिया, उल्टी, चक्कर आएंगे, ब्रेथलेसनेस होगी, उसे सांस लेने में परेशानी होगी, पैल्पिटेशन होगा, इरेगुलर हार्ट बीट, मतलब हार्ट बीट बहुत ज्यादा हो जाएगी, बहुत कम हो जाएगी। किडनी मेक अ हार्मोन, तो जो किडनी है वो एक हार्मोन बनाती है, इरिथ्रोपोइटिन। क्या बनाती है? किडनी एक हार्मोन बनाती है, इरिथ्रोपोइटिन। एक्ट रेड बोन मैरो, जो रेड बोन मैरो पर एक्ट करता है। इरिथ्रोपोइसिस, आरबीसी फॉर्मेशन, जिससे क्या होता है? आरबीसी फॉर्मेशन होती है। एज वी गो टू हायर एल्टीट्यूड, जैसे ही हम हायर एल्टीट्यूड पर जाते हैं, जैसे जयपुर से माउंट एवरेस्ट पर जाते हैं, तो जो किडनी होती है स्टार्ट मेकिंग मोर ईपीओ, तो किडनी होती है वो ज्यादा ईपीओ बनाना स्टार्ट कर देती है। सो आरबीसी फॉर्मेशन इंक्रीज एंड नंबर ऑफ आरबीसी इंक्रीज, पॉलीसाइथीमिया, इसलिए आरबीसी के फॉर्मेशन बढ़ जाता है, इसलिए नंबर ऑफ आरबीसी बढ़ जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं? पॉलीसाइथीमिया। एनीमिया, व्हेन O2 कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड इज रिड्यूस्ड, जब जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी होती है ब्लड की वो कम हो जाती है। तो इसके 2 रीजंस हैं। आरबीसी नंबर हैज डिक्रीज्ड, जो रेड ब्लड सेल्स है उनका नंबर कम हो गया है। हीमोग्लोबिन अमाउंट हैज डिक्रीज, हीमोग्लोबिन जो होता है उसका अमाउंट डिक्रीज हो गया है। जैसे 15 ग्राम था तो 3 ग्राम हो गया है, 15 ग्राम था तो 15 ग्राम था तो 3 ग्राम हो गया है। लाइफ स्पेन ऑफ आरबीसी 120 डेज, आरबीसी का जो लाइफ स्पेन होता है वो 120 डेज होता है। ऑन लास्ट डे 120th डे आरबीसी गो इनटू स्प्लीन, तो जो 120th डे होता है उसको आरबीसी स्प्लीन में चली जाती है। स्प्लीन, स्प्लीन क्या है? कंटेन मैक्रोफेजेस, स्प्लीन में मैक्रोफेजेस होते हैं। विच फेगोसाइट वॉर्न आउट आरबीसी, तो वो क्या कहते हैं? फेगोसाइट का मतलब होता है खा जाते हैं, फेगोसाइटोस का मतलब क्या होता है? खा जाते हैं। वॉर्न आउट आरबीसी मतलब जो पुराने आरबीसी होते हैं उनको खा जाते हैं। ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, इसलिए स्प्लीन को ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी बोलते हैं। ग्रेवयार्ड का मतलब होता है कब्र। लीवर हैज कुफर सेल्स, लीवर के अंदर कुफर सेल्स होते हैं। दे परफॉर्म फेगोसाइटोसिस ऑफ वॉर्न आउट आरबीसी, ये क्या करते हैं? वही फेगोसाइटोसिस खा जाते हैं जो पुराने आरबीसी होते हैं उनको। अ पर्सन इज ऑन डायलिसिस, ही विल सफर फ्रॉम एनीमिया। व्हाई? कोई पर्सन डायलिसिस पर है तो उसको एनीमिया होगा, क्यों? इसका आंसर है डायलिसिस में क्यों होता है? क्योंकि किडनी फेल हो जाती है। किडनी फेल हो गई है तो यूरिन नहीं बनेगा, नो ईपीओ, इरिथ्रोपोइटिन नहीं बनेगा। अगर इरिथ्रोपोइटिन नहीं बनेगा तो एनीमिया हो जाएगा।